हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संख्या संबंधी प्रश्न, यानी संख्या से जो जो प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पूछा, यहाँ पर देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, यदि दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 7 है तो उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हल करोगे आप लोग, उसी को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो समझिएगा, तो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको उस क्वेश्चन को किस तरीके से हल करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा हल, क्योंकि मैथ के क्वेश्चन जितने भी होते हैं सब हल लिखने के बाद ही हल किए जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमने लिख दिया हल। ठीक, चलिए देखिए, यहाँ पर बोल रहा है ये दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 7 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें आपको मानना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा, तभी आप लगा पाओगे। तो आपको क्या मानना पड़ेगा भाई? लिखिए माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या क्या मानेंगे भाई? माना पहली संख्या बराबर x लिखिए। ठीक है, तथा दूसरी संख्या, तथा दूसरी संख्या, तथा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? तथा दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा आपका, दूसरी संख्या बराबर आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्रमागत बोला है, दो क्रमागत, तो पहला यक्स हो गया, तो दूसरा क्रमागत बोलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? यक्स प्लस 1 हो जाएगा। हो गया, हमने मान लिया दो क्रमागत संख्या हो गया। ठीक, अब चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा है। यदि दो क्रमागत संख्याओं का योगफल, इन्हीं संख्याओं का योगफल हमें दे रहा है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या? प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे भाई? तो यानी प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। इतना लिखने के बाद अब देखिए, दोनों संख्याओं का योगफल यानी कि यक्स का योगफल पहला प्लस दूसरा, दोनों को जोड़ने पर हमें जो योगफल मिल रहा है वो है 7। ठीक, इसका ब्रैकेट हम खोलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? यक्स प्लस, इसका ब्रैकेट खुल जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स प्लस 1 बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 7। यक्स और यक्स को आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2 यक्स। ठीक है, प्लस में 1 बराबर में हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे? 2 यक्स बराबर, ये एक को हम पंचांतर कर देते हैं 7 के साइड में, तो 2 यक्स बराबर में हो जाएगा 7, माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या हो जाएगा? 2 यक्स बराबर 7 में से एक घटाएंगे, कितना बचेगा? 6 बचेगा। ठीक है, और यक्स का मान आपको निकालना है, हमें यक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये 6 के नीचे चला जाएगा, ये जो 2 है ये 6 के नीचे चला जाएगा। तो फिर होगा क्या अगले स्टेप पे? अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे? इसको लिखेंगे यक्स बराबर, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 से कटेगा ये 3 बार में, तो यानी यक्स का मान हमें निकल गया कितना? 2 निकल गया। ठीक, यक्स की वैल्यू कितना निकला भाई? सॉरी, यक्स बराबर यहाँ पर 3 निकल गया। तो अतः हम बोल सकते हैं भाई क्या? पहली संख्या ठीक, पहली संख्या बराबर हमने क्या माना था? यक्स, तो यक्स का मान हमारा निकल गया कितना? 3 निकल गया हम। ठीक है, अब क्या करेंगे? दूसरी संख्या आप लिखेंगे, तो दूसरी संख्या बराबर आप देख सकते हैं यक्स प्लस 1 है, तो यक्स का वैल्यू तो हम निकाल लिए हैं कितना? 3 और प्लस में 1, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 1 हो जाएगा कितना? 4 हो जाएगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, पहली संख्या हमारा कितना निकला है? 3, दूसरी संख्या निकला है कितना? 4। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। ठीक, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोल रहा है दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 10 है, संख्याएं बताइए। इसको भी अब हम लोग हल कर लेते हैं। किस तरीके से हल करेंगे? तो सबसे पहले आपको लिखना होगा क्या? सबसे आपको लिखना होगा पहले हल। हो गया हल। ठीक, तो यहाँ पर देखिए बोला है दो क्रमागत संख्या, तो मान लेते हैं दो संख्या की बात बोला है,
तो मान लेते हैं माना ठीक, माना पहली संख्या। ठीक, क्या करेंगे, माना पहली संख्या कर देंगे। पहली संख्या को हम मान लेते हैं क्या, x+1, क्योंकि यहाँ पे दो क्रमागत सम संख्या की बात बोला है, तो x तो हम मानते ही हैं, पहली संख्या हो जाएगा 1, और दूसरी संख्या यहाँ पे लिखते हैं तथा दूसरी संख्या, क्या लिखेंगे, तथा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x+3। अब आप कहेंगे सर ये तो विषम संख्या थी। देखिए ये विषम है, लेकिन ये x के साथ मिल गया तो क्या हो गया, ये सम हो गया, यानी कि ये समझिए 1 है तो 1 और 3 मिलकर 4, ये सम ही तो हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अब प्रश्नानुसार देख लें क्या कह रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्नानुसार में क्या बोल रहा है, उन्हीं संख्याओं का योगफल 10 है, यानी जो दो संख्या हमने माना है इसका योगफल दिया गया है, तो यानी कि हम जोड़ेंगे x+1 और प्लस में हो जाएगा क्या, x+3। इसको लिख देते हैं ब्रैकेट में, क्योंकि सबसे पहले होगा ब्रैकेट में, और इसका योगफल हमें दिया गया है कितना, 10 दिया गया। इसका ब्रैकेट जब हम खोलेंगे तो निकल के आएगा x+1 प्लस x+3 बराबर में ये हो जाएगा 10। x और x को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, प्लस 3 और ये 1, तो 3 और 1 हो जाएगा 4, बराबर में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या होगा, 2x बराबर, अब इस 4 को हम पंचांतर कर देते हैं, जब पंचांतर करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। उसके बाद होगा क्या, 2x बराबर 10 में से 4 गया तो बचा कितना, 6 बचेगा। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, लिखना होगा x बराबर, ये 6 के नीचे क्या 2 चला जाएगा यहाँ पर, इस तरीके से कुछ। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे x बराबर 2 1 का 2, 2 3 6, यानी कि x की जो वैल्यू निकला वो कितना निकल गया, 3। ठीक है, x बराबर 2 1 कम 2, 2 3 6, 3 बार में कट गया। तो पहली संख्या देखिए, अब इसको हम लोग समझ लेते हैं क्या क्या हमने माना है। जो पहली संख्या था, क्या था, पहली संख्या, यहाँ पर पहली संख्या को हमने क्या माना है, x+1 माना है, ये तो माना था भाई यहाँ पर, जिसमें से x की वैल्यू हमारा निकल गया है कितना, 3 + 1 है, और 3 1 जोड़ेंगे तो ये हो गया 4, ये पहली संख्या निकल गया। ठीक है, और दूसरी संख्या देख लेते हैं, तो दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या हमने क्या माना है, तो x+3, यही तो माना था, जिसमें से x की वैल्यू कितना निकला है, 3, और प्लस में यहाँ पर 3 है, तो 3 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 10 आएगा, 6 4 10 आ गया, तो ये हो गया क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। ठीक, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योगफल 20 है और उनका गुणनफल 10 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। ठीक है, चलिए इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और यहाँ पे मानेंगे, क्या करेंगे, हल लिखने के बाद यहाँ पर हम लोग कुछ मानते हैं, तो आपको मानना पड़ेगा, माना पहली संख्या, x तथा दूसरी संख्या y है, ये इतना हमने मान लिया। अब प्रश्नानुसार कर देते हैं, प्रश्न में क्या बोल रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्न में क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योगफल बोल रहा है, तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या y,
तो दोनों संख्याओं का योग मतलब जोड़, x प्लस वाई का जोड़ आ रहा है कितना, 20 आ गया। और उनका गुणनफल 10 है। गुणनफल मतलब कि x इंटू वाई की वैल्यू हमें दिया गया है कितना, 10 दिया गया है। और पूछ क्या रहा है, उनके व्युत्क्रमों का योग। व्युत्क्रम का मतलब जो भी हमने संख्या माना है इसका व्युत्क्रम करना है। तो व्युत्क्रम देखिए, जैसे x का व्युत्क्रम आप करेंगे तो हो जाएगा 1/x। यहाँ पर उनका योग करना है तो प्लस लगाएंगे। y का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/y हो जाएगा। इसी का वैल्यू हमें याद करना है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख दीजिए व्युत्क्रम, ठीक, व्युत्क्रम। अब यहाँ से हम 3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। y का 1 में होगा तो y कम y, x का 1 में होगा तो x कम x, और बट्टे में हो जाएगा x इंटू वाई हो जाएगा, ठीक। इतना हो जाने के बाद देखिए x प्लस वाई की वैल्यू हमें यहाँ पर दिया गया है 20, तो रख देते हैं यहाँ पर 20। बट्टे में x इंटू वाई की वैल्यू हमें दिया गया है कितना, 10, तो 10 हो गया। अब काटेंगे तो 10 से काटेंगे एक बार में, 10 से काटेंगे यहाँ पर 2 बार में, यानी कि इसका हमारा जो आंसर निकल के आया वो कितना निकल के आया है, 2 निकल के आ गया, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया है, 2-3 क्वेश्चन जो बताया है, काफ़ी अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।